क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि मैं आइंदा ये वाला काम नहीं करूँगा, लेकिन फिर सूरत हाल ऐसी बन जाती है कि आप मजबूरी में आके या फिर जज्बात में बह के वही काम दोबारा कर देते हैं? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ओ भाई, मैं छिपा साहब पे वीडियो बनाने की बात कर रहा हूँ यार। अच्छा, मैं जब भी सोचता हूँ कि अब छिपा साहब के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, एन उसी वक्त छिपा साहब मार्केट में एक नई वीडियो लॉन्च कर देते हैं और फिर मुझसे रहा नहीं जाता। बकवासियत में खुशामदीद, मैं हूं आपका मेज़बान हसान इमाम। छिपा साहब ने अभी रिसेंटली मार्केट में एक नया आइटम फेंका है जो कि हमेशा की तरह बेतुका है। आज की वीडियो में उसी का पोस्टमार्टम करेंगे। बेगम मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आऊँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बोलो बेटा, अल्लाह हाफिज। वीडियो की शुरुआत होती है जब शौहर दफ्तर जाते हुए अपनी बीवी को ये कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं। तहम इस वीडियो में ये वाजे नहीं किया गया है कि शौहर जल्दी क्यों वापस आना चाहता है और जल्दी वापस आकर वो क्या करना चाहता है। ठीक है, समरिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे आपके लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ। मैंने तो कोई सामान नहीं मंगाया। आप नहीं मंगाएंगी तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है? हम भी तो आपके मोहल्ले वाले हैं। एक मिनट, ये क्या चक्कर चल रहा है भाई? ये आदमी कौन है और उसके शौहर के जाते ही क्यों आया और ये कौन सा सामान लेकर आया, और सबसे अहम सवाल कि उन थैलियों में क्या है? कौन सा तरीका है? मेरे घर में बच्चे हैं, प्लीज यहाँ से जाइए। अरे बच्चों को तो मैं अभी चीज लेने के लिए भेज दूंगा। खातून ने कहा कि मेरे बच्चे घर पे हैं, आप प्लीज चले जाइए। मतलब अगर बच्चे ना होते तो क्या आप उसको बिठाकर चाय पानी पूछती? नहीं ना, तो फिर इस जुमले की जरूरत क्या थी? सीधा सीधा बोले कि भाई दफा हो यहाँ से, निकल हमारे घर से। बात तो सही है। आप तो बिला वजह नाराज हो रही हैं। मेरा तो काम है लोगों की खिदमत करना, मेरी परचून की दुकान है और मैं तो चाहता यही हूँ कि आप मुझसे खिदमत करवाएं। क्या वहशी दरिंदे वाले एक्सप्रेशन दिए हैं यार इस आदमी ने। यार दोबारा चलाओ यार, इसको दोबारा चलाओ। मैं तो चाहता यही हूँ कि आप मुझसे खिदमत करवाएं। अब कहानी कुछ समझ में आ रही है। ये खन खजूरे की शक्ल वाला आदमी मोहल्ले का वो ठरकी दुकानदार है जो आते जाते आंटियों को ताड़ता है, मोहल्ले की बहन बेटियों पर गंदी नजर रखता है और जिस घर में मर्द ना हो वहाँ सामान देने के बहाने घुस जाता है और फिर सामान के लेने देने की सेटिंग बनाता है। क्या बढ़िया था गुरु। मुझे कोई खिदमत नहीं चाहिए आपसे, निकल जाइए यहाँ से। अरे भाभी आप देख आप तो ले। जाइए यहाँ से। अब बिला वजह नाराज हो रही है। आप चले जाइए यहाँ से, जाइए भी। देखो यार, शराफत का जमाना ही नहीं है। शौहर के जाते ही मुझसे सामान मंगा लेती हैं और अब जब मैं पैसे मांग रहा हूँ तो मुझे बेइज्जत कर रही हैं। वीडियो आगे बढ़ती है और खातून शोर मचा देती हैं। शोर शराबा सुन के मोहल्ले वाले घर में आ जाते हैं और ये शातिर दुकानदार उल्टा टोपी उस खातून पर डाल देता है। मोहल्ले वालों से कहता है कि इन्होंने मुझे कहा था कि सामान लेकर आओ, अब मैं ले आया हूँ तो ये मुझे पैसे नहीं दे रही, उल्टा बेइज्जत कर रही हैं। सही खेल गया भाई ये। सही खेल गया बेंच। इंसान झूठ बोल रहा है। जैसे मेरा हस्बैंड गए ये अंदर आ गए और ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ? हाँ। यार आप सब लोग तो मुझे जानते हैं ना, और बाजी आप भी जानती हैं मेरे को। ये औरत मोहल्ले वालों को पूरी बात बताती है, मगर मोहल्ले वाले इस अकेली औरत का साथ देने के बजाय उस ठरकी दुकानदार की साइड लेते हैं। यकीनन वो इन सबको उधार पे सामान देता होगा, वरना इतना जल्दी तो लोग अपने सगे रिश्तेदारों की साइड भी नहीं लेते। क्या मतलब है आपका लोगों का? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बस अब आप रोने लग जाओ। और जब औरत रोने लगती है तो आपको पता है आदमी पिसता है इसके अंदर। तो भाई मानना पड़ेगा, ये दुकानदार जो है ना, ये पक्का खिलाड़ी है। ये पूरी तैयारी के साथ आया था। इसने देखा कि औरत रो रही है, उसके आंसू देखकर इससे पहले किसी का दिल नरम हो, उसने एक नया फलसफा झाड़ दिया कि जब औरत रोती है तब आदमी पिसता है। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो छिपा साहब की। अरे 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 भाई क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? मेरे जब शोहर जाते हैं ये मेरे घर में घुस जाते हैं। कौन घर में घुस जाते हैं आपके? यकीनन अब आप सोच रहे होंगे कि छिपा साहब इस दुकानदार को बेइज्जत करेंगे, मोहल्ले वालों के सामने कोई लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे, कोई नसीहत आमोज बात करेंगे। आप गलत सोच रहे हैं। अरे 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 भाई क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? मेरे जब शोहर जाते हैं ये मेरे घर में घुस जाते हैं। कौन घर में घुस जाते हैं आपके? ये घुस जाते हैं मेरे घर में। यकीनन मेरी तरह आप भी यही चाहते होंगे कि इस बेगैरत दुकानदार की ऐसी ही पिटाई होनी चाहिए, मगर रियल वाले छिपा साहब एआई वाले छिपा साहब से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। वो मामलात को दूसरी तरह निपटाते हैं। आप कौन है भाई? मैं यहाँ परचून की दुकान वाला हूँ। इन्होंने मुझे बुलवाया है सामान के लिए। मैंने नहीं बुलाया इनको, ये जबरदस्ती सामान दे रहे हैं। जब वो बुलाएंगे पहली दफा आए हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं। अब पूछा है छिपा साहब ने सही सवाल, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि ये पहली दफा नहीं आया इतने कॉन्फिडेंस से। ये आता जाता रहता है। पहले भी आ चुके हैं। अच्छा। आज फिर आए हैं। तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मेरे हस्बैंड दफ्तर गए हुए हैं। यहाँ सवाल ये बनता है कि अगर ये आदमी पहले भी इनके घर आ चुका है तो इस खातून ने अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बताया, और अगर हस्बैंड को बताया है तो हस्बैंड ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया?
शायद इसलिए कि अगर हस्बैंड कोई एक्शन ले लेता तो आज छीपा साहब को हीरो बनने का मौका नहीं मिलता। छीपा साहब मुझे खुद बुलवाते हैं तो मैं हर किसी के यहाँ सामान देने जाता हूँ पूरे मोहल्ले में। आपको बुलाया कैसे इन्होंने? फोन करके बुला। अच्छा चलो मुझे इनका फोन नंबर बताओ, कहाँ है? निकालो फोन नंबर निकालो। हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, सही फंसाया छीपा साहब ने इसको। दिखा बेटा नंबर। अब इस दुकानदार को कोई नहीं बचा सकता। नंबर तो नहीं है। बस अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ और पुलिस ही तुम्हारा फैसला करेगी कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए, तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए। अरे छीपा साहब आप क्यों इतना बात को बढ़ा रहे हैं? मेरी बहन, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अब आपको कभी भी नजर नहीं आऊंगा यहाँ पे। क्या? अबे इतनी आसानी से जाने दिया? इससे अच्छी तो AI वाली वीडियो थी जिसमें कम से कम मुक्के लाते तो मार दिए थे। यार छीपा साहब आपने बड़ा डिसअपॉइंट किया यार, कसम से। अबे एक आध चमाट ही मार देते ताकि हम लोगों को तो तसल्ली हो जाती। और भाई आप लोग कैसे मोहल्ले वाले हो हैं? जाए अपने अपने घरों को और जाके उसको समझाएं ताकि ये कल को आपके घरों में ना घुस जाए। वीडियो के आखिर में छीपा साहब मोहल्ले वालों को डांट कर भगा देते हैं, जिसपे किसी ने कमेंट किया है कि छीपा साहब सबको बाहर भेजकर खुद घर में रुक गए। एक और कमेंट यह आया है कि छीपा साहब बच्चों को चीज लेने भेज दे। आखिर में सभी देखने वालों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।